नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार की राजनीति में कई चर्चाएं जो हैं वो ज़ोर से चल रही हैं और इसमें सबसे बड़ी चर्चा ये है कि क्या नीतीश कुमार जो फैसले कर रहे हैं उस फैसले से लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह संतुष्ट हो पाएंगे या फिर कुछ अलग हो जाएगा। दूसरी तरफ बार बार जो निकाय चुनाव टले हैं उसको लेकर के भी एक दूसरे पर दोषारोपण हो रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर के एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा और संजय जायसवाल के बीच में बातचीत शुरू हो गई है। आपको बता दें कि संजय जायसवाल को और उनके बयानों पर उपेंद्र कुशवाहा ने रिएक्ट करते हुए ये कहा है कि नीतीश कुमार जी सोशल जस्टिस के सबसे बड़े पुरोधा हैं। हालांकि नीतीश कुमार के समाजवादी नेता होने का तमगा तो पहले भी नरेंद्र मोदी ने दे दिया है। इन सारी बातों को लेकर के एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में बातचीत शुरू हो गई है। इस बातचीत को लेकर के बिहार और बिहार के लोगों में क्या कुछ हो रहा है ये भी बातें अब क्लियर होती नज़र आ रही है। इस पूरे मामले को जो निकाय चुनाव पर रोक लगा है उसको लेकर के चर्चा हो रही है और उसी में एक दूसरे के पोल खोल के भी तैयारियां शुरू हो गई है। संजय जायसवाल ने जैसे ही ये बात कही कि नीतीश कुमार को पहले ही ये सब चीज़ें कर देनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी अनसोशल काम किए हैं। अपने ही समाज के लोगों को लेकर के कई तरह की बातें हो रही है, उस पर रिएक्ट करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत सारी बातें कही है। ये शुरुआत है, जिस तरह से आपने देखा कि पहले भी इन सभी बातों को लेकर के जिस तरह से आपने पहले भी देखा कि किस तरह से बिहार की राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। जो वर्तमान स्थिति बन गई है उस स्थिति को देख करके भी ऐसा लगने लगा है कि राजनीतिक रूप से जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें मुख्य मुद्दा अलग है और सत्ता पर काबिज होने की, सत्ता छोड़ने की, छुड़वाने की और इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है सभी दल। देखना होगा कि दिल्ली में 8 और 9 तारीख को जो राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकारिणी की बैठक होनी है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है, उसके बाद क्या कुछ निकल करके आता है। लेकिन उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा और संजय जायसवाल में क्या बातें हो रही हैं आप खुद सुन लीजिए उपेंद्र कुशवाहा की जुबानी। देखिए, संजय जायसवाल जी जो बोल रहे हैं उनका हास्यास्पद बात बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि एनडीए के साथ नीतीश कुमार जी आए तो आरक्षण की व्यवस्था उन्होंने की, उसके पहले नहीं किया। भैया, उसके पहले किस हैसियत में नीतीश कुमार जी करते? मुख्यमंत्री बने तब से उनके ऊपर जवाबदेही आई ना, उसके पहले कैसे करते? तो बोलना ही अपने आप में फिजूल की बात है। जब सीएम बने वहां से उन्होंने शुरुआत की है और सीएम बने तो जो कमिटमेंट था वह कमिटमेंट एनडीए के साथ रहे हों, एनडीए के अलग रहे हों, लगातार उनका कमिटमेंट सोशल जस्टिस के प्रति है। भारतीय जनता पार्टी के लोग श्रेय लेना चाहते हैं कि हम थे इसलिए हो गया। सब लोगों को मालूम है कि बीजेपी के लोग तो टोटल आरक्षण विरोधी हैं। तो नीतीश कुमार जी हैं जिनके दबाव में कहिए या उनकी नीतीश कुमार जी की काबिलियत कहिए, इन लोगों को रहते हुए और नीतीश कुमार जी ने जो चाहा सोशल जस्टिस को लेकर वह किया। बीजेपी के लोग चाहकर भी वहां कुछ नहीं कर पाए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681